हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। आज हम लोग पढ़ते हैं फिर से पॉलिटी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पॉइंट की ओर। देखिए, भारत देश जब आज़ाद हुआ तो यहाँ क्या हुए थे, यहाँ अलग अलग देश रियासतें, ठीक है। जिसमें देखिए, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत को कितने भाग में बांटा गया था? हिंदुस्तान को दो भाग में। कौन से? पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, ठीक है। पहले क्या थे? देसी रियासत थी, जिसमें 13 देसी रियासत कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। और 52 52 देसी रियासत कहाँ रह जाती है? हिंदुस्तान में, एच से हिंदुस्तान में, ठीक है। जिसमें ये 52 देशी रियासत में तो 49 तो हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन 3 ठो राज्य क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं नचरपन, नचरपन दिखा रहे हैं। मतलब वो अलग एक तो कौन कौन सा था, आप लोग को बताया गया था पहला वीडियो के रूप में भी, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर। और देखिए, हैदराबाद को मिलाया गया किस के तहत? पोलो, ऑपरेशन पोलो के अनुसार मिलाया गया था किसे? हैदराबाद को। देखिए, फिर जूनागढ़ जनमत संग्रह के अनुसार एंड जम्मू कश्मीर को विलय पथ के अनुसार, विलय पेपर के अनुसार, ठीक है। ये आप लोग का क्लियर हो जाएगा जब आप लोग फर्स्ट वीडियो देखेंगे पॉलिटी का, ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स। चलिए, जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था तो भारत में कितने राज्य थे? 4। कौन कौन से? ए बी सी डी। जब आजाद हुआ था कौन से? ए बी सी डी। देखिए, अभी कितने हैं वर्तमान में राज्य? 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए देखिए, ये राज्य है कितने था? 4 था। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि ए में कितने राज्य? अब जैसे 28 अभी हैं, तो उसमें मतलब उस समय ए के अंतर्गत ए में कितने राज्य होंगे? अभी कौन सा? तो 9 राज्य थे, एंड बी में भी 9 राज्य, एंड सी में 10 राज्य, और डी में यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए, ए में जो रखा गया था ब्रिटिश, ए में रखा गया था किसे? ब्रिटिश प्रोविंस को, ठीक है। देखिए, अंग्रेज जो आया था वो यहाँ शासन करने के लिए नहीं आया था, वो आया था क्योंकि देखिए, शासन करने में बहुत झमेला होता है। कैसे? कि जगह जगह क्या बैठा अपना, जगह जगह अपना आदमी रखो, प्लस उसके बाद आप कह सकते हो पुलिस कर्मी रखना, तभी तो शासन कर पाएंगे। लेकिन वो उसका जो मेन उद्देश्य था क्या करना? रुपए कमाना, रुपए कमाना। देखिए, जिसके कारण वो क्या करते थे, पूरे राज्य को गुलाम न बनाकर, मतलब इससे जगह शासन करना चाहते जहां क्या उसे लाभ मिल सके। जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार में पूरा बिहार को, मतलब पूरा बिहार को शासित करने से अच्छा है पटना, पटना पर कब्जा कर ले, गया पर कब्जा कर ले, मुजफ्फरपुर पर कब्जा, भागलपुर पर, ये सब यदि 4-5 तो ऐसा जगह यदि यदि वहां कब्जा कर लिया जाता तो कह सकते हैं ये मुख्य तौर से यहाँ ही ज्यादा रुपए पैसा, मतलब कह सकते हैं अमीर जगह है, अमीर प्लेस है बिहार का। तो यहाँ से ही क्या कंट्रोल कर सकता है। इसी प्रकार जो ए में जो रखा गया था, ये कौन सा थे? ब्रिटिश प्रोविंस को। और ये पूछा जाता है ए में कौन आते थे, मतलब कौन रहते थे? ए में था ब्रिटिश प्रोविंस का, जहाँ जहाँ मतलब ब्रिटिश का राज चलता था। मतलब वो जो ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज थे, हर जगह मतलब अपना शासन स्थापित नहीं किया था, लेकिन ये जहाँ जहाँ उसने अपना शासन स्थापित किया था, तो वहाँ वहाँ क्या किया गया था, मतलब 9 राज्य थे, उसे ब्रिटिश प्रोविंस रखा गया था पहले ए में। फिर बी में रखा गया 9 स्टेट को, इसमें जिसमें के अंतर्गत कौन आते हैं? देसी रियासतें। देसी रियासत, देखिए, वो अंग्रेज उतना झमेला पालना चाहते नहीं थे। उससे वो सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे हो। वो करते क्या थे, वो क्या करते थे कि उस एरिया के राजा को पकड़ लेते थे, ताकि ताकि उसका भी काम, राजा क्या करते, उस वहां के जनता पे शासन करे, और राजा के प्रशासन कौन करे? अंग्रेज। जिसके कारण ऑप्शन बी में जो रखा गया, ऑप्शन बी नहीं सॉरी, स्टेट बी में, राज्य बी में 9 राज्य भी के अंतर्गत, तो उसमें देसी रियासत आते थे, प्रिंसली प्रिंसली स्टेट। और स्टेट सी में जो अभी 10 राज्य आएंगे, उसमें कमिश्नरी स्टेट आएंगे, और ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन आ जाता है, स्टेट डी में यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। पहले जो था अंडमान निकोबार ही था। अब फिर हम ये जानेंगे कि शुरुआती दौर में कितने राज्य थे और किसके आधार पर बांटा गया था, ठीक है। शुरुआती दौर में तो 4 था, अब इससे आगे पहले क्यों देखिए, क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ भारत का नक्शा। जैसे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देसी रियासतें थी। यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ ब्रिटिश प्रोविंस का शासन था, फिर यहाँ कमिश्नरी शासन था, ठीक है। और इधर यूटी मान लीजिए। तो जिसके अंतर्गत क्या था, इतना सा मतलब एक ही मतलब अभी देखिए, एक विशाल समूह कर सकते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले। जैसे बिहार जाएंगे तो वहाँ ज़्यादातर लोग भोजपुरी, मैथिली,
हिंदी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी कर्नाटक चले जाओ वहाँ तेलुगु बोला जाता है अभी के अनुसार। लेकिन पहले क्या था कि यहाँ तेलुगु भी बोला जाता था, इधर हिंदी बोल लिया जाता था, इधर मराठी, इधर भोजपुरी बोल रहे थे, जिसके कारण लोग जो थे बगावत कर रहे थे कि मतलब स्टेट को बांटा जाए। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, लेकिन किसके आधार पर बांटा गया अब ये जानते हैं। इसके लिए एसके धर आयोग का गठन किया जाता है, और इस आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। कब किया गया था मेरे दोस्त? 1948 ईस्वी में। एसके धर आयोग कहते हैं कि भाषा के आधार पर मतलब राज्य का गठन नहीं किया जाएगा, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। फिर जेवीपी समिति, जेवीपी, जे से होता है, जे से देखिए, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पाटी सिवरैया, सॉरी पाटी सिवरैया। देखिए ये समिति भी कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाएगा, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जिससे क्या होता है, ये देखिए पेट्टू श्रीरामलू, ये पेट्टू श्रीरामलू 1952 ईस्वी में भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। कौन? पेट्टू श्रीरामलू, ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। ये किसके लिए? आंध्र प्रदेश, किसके लिए? कि भाषा के आधार पर राज्य को बांटा जाए। लेकिन भूख हड़ताल में क्या होता है कि बेसिकली आप खाना नहीं खा सकते, लेकिन एनर्जी ड्रिंक ले सकते। लेकिन उस समय एनर्जी तो ड्रिंक था नहीं, बस कह सकते हैं नींबू पानी पी रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसे क्या किया गया कि बस ये ही मतलब आवाज उठाते थे, मतलब कह सकते हैं भूख हड़ताल बैठे थे, जिसके कारण इसे अकेले छोड़ दिया गया। लेकिन 56 दिन के बाद, ये 56 जो दिया गया, नोट्स किया गया, 56 दिन के बाद इसका डेथ हो जाता, मतलब डेथ हो जाता है, DTH डेथ हो जाता है। और डेथ हो जाने के बाद क्या होता है, ये पेट्टू श्रीरामलू देहांत, मतलब मृत्यु हो जाती है इसकी। तो पूरी आंध्र प्रदेश में क्या हो जाता है, इसके प्रति बगावत शुरू हो जाता है, मतलब कि राज्य का गठन किया जाए भाषा के प्रति। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, नेहरू जी 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर किसका क्या ये आंध्र प्रदेश का गठन कर देते हैं, आंध्र प्रदेश का गठन कर देते हैं राज्य। पहला राज्य भाषा के आधार पर, आपसे ये यहाँ एक क्वेश्चन बन गया मेरे डियर फ्रेंड्स कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठन हुआ, मतलब कौन सा स्थापना किया गया, कौन सा राज्य का? आप बताएंगे क्या? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। जैसे ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, इधर हर जगह क्या होगा, बगावत शुरू हो गया। भोजपुरी वाले कहने लगे मेरा क्यों नहीं होगा, और पंजाब वाले भी कहने लगे मेरा क्यों नहीं होगा। तेलुगु वाले वो कहने लगे कि तेलुगु वाले, कन्नड़, मलयालम, हर जगह की भाषा, मतलब हर जगह से बगावत कह सकते हैं शुरू हो गया। जिसके कारण क्या नेहरू जी क्या पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। देखिए नेहरू जी सोच रहे हैं कि एक जगह तो मैंने सोचा निपट जाएगा तो ठीक है, लेकिन ये तो पूरा देश में बगावत शुरू हो गया। जिसके कारण क्या होता है कि वो पहले तो सोशल मीडिया इतनी थी नहीं, जो कह सकते हैं टीवी से उतना था नहीं, तो जिसके कारण तो डायरेक्टली पहले रेडियो चलता था, तो रेडियो पे ही आते हैं, ये नहीं कि रेडियो पे संबोधित करते हैं कि देशवासियों ये बगावत बंद कीजिए। मैंने अपना अध्यादेश जमा कर दिया। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो जज था, ये कौन था? फजल अली खान। कौन था? फजल अली खान। देखिए, जिसके बाद क्या होते हैं, फजल अली आयोग 1953 ईस्वी में गठन किया जाता है। इसमें भी 1953 में क्या किया गया, गठन किया गया। फिर 3 सदस्य का क्या आया, रिपोर्ट आया कब? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में रिपोर्ट आता है, और फिर राज्य को भाषा के आधार पर बांटा जाता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। डियर फ्रेंड्स, आप नोट्स ये कर सकते हैं। देखिए, ये पॉइंटेबल चीज यहाँ है कि देखिए फिर क्या हुआ, फिर 14 राज्य, शुरुआती दौर में 14 कितने राज्य का गठन किया गया था? 14 राज्य का। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6। केंद्र शासित प्रदेश 6 गठन किया गया था। लेकिन फिर एक घोषणा किया था फजल अली खान सर के द्वारा कि मतलब किसी क्षेत्र में ऐसा भी होता है कि वहां उस क्षेत्र में तो वो व्यक्ति रह रहा है, लेकिन वहां का भाषा नहीं जान रहे होंगे। ठीक है, मतलब उसने आदेश जारी करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में रह रहे हैं, अभी जैसे भाषा के आधार पर राज्य को बांटा गया है, उस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो यदि वो भाषा वो नहीं जान रहे, वो व्यक्ति क्या वो भाषा का अध्ययन नहीं है, मतलब भाषा नहीं जान रहे हैं, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कब किया गया था? 1956 में, 1956 में ये आदेश सुनाया गया था, बताया गया था। देखिए फिर क्या हुआ, 1956 ईस्वी में
1956 ईस्वी में 7वां संशोधन किया गया और भाषा के आधार पर बांटा गया। ठीक है मेरे दोस्त, कौन सा संशोधन किया गया? 7वां संशोधन। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या बना, पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना, आप क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। देखिए पेट्टू श्री रामुलु कब बुक आधार पर बैठे थे, आप क्या बताएंगे? 1952 ईस्वी में। ठीक है, मांग के आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ था? 1953 में कौन सा आयोग गठन किया गया था? फजल अली आयोग। ठीक है, फिर 1956 ईस्वी में रिपोर्ट आता है, उसके बाद क्या राज्य को भाषा के आधार पर बांट दिया जाता है। और कौन सा 1956 में कौन सा संशोधन किया गया था, आप बताएंगे क्या? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन किया जाता है और भाषा के आधार पर बांटा जाता है। देखिए एक यहाँ क्षेत्र क्या है, भारत का नक्शा है, यहाँ एक क्षेत्र आता था जिसे पेप्सू नाम से जानता था। ये पेप्सू, ये देखिए मैं कलर पेप्सू नाम से यहाँ। ठीक है डियर फ्रेंड, पेप्सू, PEPSU, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। क्या होता है फुल फॉर्म? पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पेप्सू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे डियर फ्रेंड्स? पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। देखिए ये यहाँ मतलब इतना सा क्षेत्र को क्या बोला जाता है? पेप्सू। यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम था? देखिए यहाँ था 4 प्रॉब्लम कि यहाँ हिंदी भाषा वाले भी लोग रहते थे, हिंदी वाले भी लोग रहते थे। उसके बाद कुछ क्षेत्र मतलब कुछ क्षेत्र में हिंदी बोला जाता है, कुछ क्षेत्र में क्या बोला जाता है? पंजाबी बोला जाता था, पंजाबी बोला जाता था। और कुछ क्षेत्र पर्वत क्षेत्र मतलब पर्वत दिखता था, जहाँ पर्वत सब था। और कुछ क्षेत्र विवादित था। क्या था? विवादित था। कुछ क्षेत्र क्या था? विवादित था। देखिए यहाँ ये, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम था? देखिए कुछ क्षेत्र पर क्या बोला जाता है? कुछ क्षेत्र में हिंदी बोला जाता था, और कुछ क्षेत्र में पंजाबी, एंड कुछ क्षेत्र में पर्वत दिख रहा था, एंड कोई क्षेत्र था क्या? विवादित था। ये किस आयोग के, देखिए कौन सा आयोग बताते हैं? 1966 में शाह आयोग बताते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ की प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो राज्य बांटा गया, हिंदी वाले जहाँ हिंदी बोले तो वहाँ कौन सा राज्य का गठन किया गया? हरियाणा। हिंदी बोलने वाले क्षेत्र में कौन सा राज्य गठन, हिंदी जहां बोला जाता था वहां कौन सा राज्य का गठन किया गया? हरियाणा। जहां पंजाबी बोला जाता था वहां पंजाब का गठन किया गया, पंजाब का गठन किया गया। जहां पर्वत था, आप देखिए पर्वत, अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में पर्वत दिख रहा होगा आपको, आप गए घूमने के लिए गए होंगे तो। और जो विवाद था उसे चंडीगढ़, और जो क्या बना गया? यूटी बना दिया, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ठीक है मेरे दोस्त, जो विवाद था उसे क्या बना देता है? यूटी। अब देखिए हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़, पंजाब का राजधानी चंडीगढ़। देखिए ये मैं आशा करता हूँ आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आप लोग से नए क्लास ग्रुप में। बाय, बने रहिए फ्यूचर के लिए। फिर अगला क्लास करेंगे हम लोग भाग 2। ठीक है, पूरा अनुच्छेद अब बताया जाएगा फ्यूचर के चैनल के माध्यम से। बने रहिए आप लोग फ्यूचर के लिए। बाय।